गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस। जी हाँ, ये कृषि का ऑनलाइन क्लासेस आपका ही चैनल है और मैं बहुत ही आभारी हूँ अपने साथियों से कि उन्होंने हमारी वीडियो को अच्छे प्रकार से देखा, लाइक किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। मैं अपने साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने अन्य शिक्षक साथियों में भी शेयर करें, ताकि आपके अलावा हमारे और भी भाई बहन हैं वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक बिल्कुल नया टॉपिक है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमें दो विकल्प दिए गए हैं चुनने के लिए कि हम पुरानी टैक्स स्लैब को चुने या नई टैक्स स्लैब। अब ये पहले हम ये जाने कि आखिर पुरानी टैक्स स्लैब क्या है और नई टैक्स स्लैब। उसी आधार पे हम चुन सकते हैं कि आखिर हम किसको चुने। हमारे आगे सबसे पहली जो समस्या है कि हम किसको चुने, क्योंकि उसी चुनने के आधार पर ही हमारे विभाग में हमारे आयकर की अग्रिम कटौती की जाएगी। तो इसलिए ये हमसे पूछा भी जा सकता है विभाग की तरफ से कि आपको कौन सी स्लैब चाहिए, पुरानी या नई। तो आइए प्रकाश डालते हैं अपनी पुरानी और नई टैक्स स्लैब पर। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो पुरानी टैक्स स्लैब है उसमें 0 से 2.5 लाख तक नील है इनकम टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर जो है उस पर है 30%। जबकि इस फाइनेंशियल में जो नया परिवर्तन हुआ है, चेंज की गई इसकी दरों में, वो इस प्रकार है कि 0 से 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से जो भी ऊपर इनकम है उस पर है 30%। तो आप ये देख रहे हैं कि जहां पुरानी जो टैक्स स्लैब थी वो 5, 10 और सीधे 20% हमें देना पड़ता है, यानी कि नील है, नील के बाद 5 और 5 के बाद सीधे देखिए 20% आ जाते थे। और जबकि नई टैक्स स्लैब है उसमें हमें क्रम से 5% बढ़ोतरी के हिसाब से हो रहा है। नील है, 5 है, फिर 10, 15, 20, 25 और 30। लेकिन इस जो हमने अध्ययन किया है उस अध्ययन में पुरानी और नई दोनों की जब हमने तुलना की है तो बहुत ही चौंकाने वाली बात निकल के आई है कि जो नई टैक्स स्लैब है उसकी रेट में कमी अवश्य की गई, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारी लिमिटेशन मान दी गई कि आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, आपको अपनी बचत का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आप देख रहे हैं, अगर तुलनात्मक अध्ययन करें की दृष्टि से देखें तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो पुरानी टैक्स स्लैब है वो बचत करने वालों के लिए लाभदायक थी, और जबकि नई जो टैक्स स्लैब है वो बिना बचत करने वालों के लिए, जो बचत नहीं कर पाते हैं, जो बचत नहीं करते हैं, उनके लिए नई टैक्स स्लैब बेहतर है। दूसरी बात, मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 है जो पुरानी टैक्स स्लैब में है वो हमें नई जो टैक्स स्लैब बनी है उसमें वो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। यानी आपको जो भी इनकम प्राप्त हो रही है पूरी इनकम पर टैक्स लिया जाएगा। जो पुरानी टैक्स स्लैब है उसमें हम 7.5 लाख तक की इनकम तक टैक्स फ्री रह सकते हैं, जबकि नई टैक्स स्लैब में केवल 5 लाख तक टैक्स फ्री रहा जा सकता है।
और इसके ऊपर जो भी इनकम है, अगर आपकी इनकम 1 रुपए भी ज्यादा है, 5 लाख 1 रुपया भी है, तो आपके ऊपर सीधे सीधे 12,500 रुपए का लगभग टैक्स बन जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि जो एनालिसिस किया है वो हमने ऐसे करदाताओं पर किया है जो बचत को प्रमुख मानते हैं। उसमें हमने कई कैटेगरी ली है बचत करने वालों के लिए। तो आइए सबसे पहले हम देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसे करदाता जो कोई भी बचत नहीं कर पाते। तो जो ऐसे करदाता जो कोई भी बचत नहीं कर पाते हैं, उनके लिए 6 लाख रुपए की इनकम तक, अगर कोई ऐसे करदाता जो बचत नहीं कर पाते हैं, तो 6 लाख रुपए की अगर उनकी इनकम है, कुल वेतन 6 लाख है, तो उन्हें पुरानी जो टैक्स स्लैब है उसको ही चुनना चाहिए। इसके ऊपर जो भी इनकम है, अगर वो कमाते हैं तो उन्हें नई स्लैब ही उनके लिए बेहतर है, उसको वो चुन सकते हैं। ये दूसरी जो स्लाइड है, ये आपको बता रही है कि 50,000 तक बचत करने वाले करदाता, ऐसे करदाता जो केवल 50,000 रुपए वार्षिक ही बचत कर पाते हैं, उनके लिए कुल वेतन यदि उनका 7 लाख है, तो वे पुरानी टैक्स स्लैब को चुने। क्योंकि 7 लाख तक अगर हम टैक्स की कैलकुलेशन करें, तो 7 लाख तक जो टैक्स बनेगा वो 33,800 पुरानी टैक्स स्लैब में भी है और नई टैक्स स्लैब में भी। यानी जो 7 लाख की इनकम है वो ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी एक ऐसा रुपीज है, ऐसे रुपए है 7 लाख जो दोनों टैक्स को बराबर, दोनों ही चाहे पुरानी टैक्स स्लैब ले या नई, दोनों में बराबरी है। तो इससे ही सिद्ध हुआ कि जो ऐसे करदाता 50,000 केवल इनकम अपनी बचत कर पा रहे हैं, वो 7 लाख की इनकम है, तो वो पुरानी टैक्स स्लैब को ही चुने। ये जो स्लाइड है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ऐसे करदाताओं की है जो वार्षिक 1 लाख रुपए तक की बचत कर पाते हैं। यदि ऐसे करदाताओं की बात की जाए, तो उनके लिए यदि कुल वेतन उनका वार्षिक 8,50,000 रुपए तक है, तो वे पुरानी टैक्स स्लैब को ही चुने। उनके लिए वही टैक्स स्लैब बेहतर है, पुरानी, क्योंकि 8,50,000 की इनकम अगर है उनकी, तो उनका टैक्स बनेगा 54,600 रुपए, और वही इनकम हमारी नई फाइनेंशियल ईयर के लिए भी है। आइए अब बात करते हैं 1.5 लाख। जो अधिकतम सीमा है बचत करने की वो 1.5 लाख रुपए है, 1,50,000 रुपए है। तो ऐसे करदाता जो 1.5 लाख तक पूरी बचत कर लेते हैं, उनको 12,25,000 रुपए की इनकम तक, ऐसे करदाता जिनका कुल वेतन 12,25,000 रुपए है, वे पुरानी टैक्स स्लैब को ही चुने। इसी में ही उनका हित है, क्योंकि अगर वो नई टैक्स स्लैब चुनेंगे तो उसके आधार पर बहुत ही ज्यादा टैक्स बन जाएगा, तो इसलिए वो पुरानी टैक्स स्लैब को ही चुने। अब आती है बात ऐसे करदाताओं की, क्योंकि इस समय नवीन पेंशन स्कीम चल रही है जो 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं हमारे शिक्षक भाई बहन, उनकी पेंशन नहीं है, तो उसके लिए सरकार ने एनपीएस की व्यवस्था की है। तो जिन शिक्षक साथियों का एनपीएस की कटौती होती है वेतन से, तो वे 7.5 लाख रुपए तक की इनकम तक टैक्स फ्री रह सकते हैं। यानी उनके टैक्स फ्री रह सकते हैं, और साथ ही उनके लिए पुरानी टैक्स स्लैब भी अच्छी है, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर वो नई टैक्स स्लैब लेंगे तो उसी इनकम पर उन्हें 39,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर पुरानी टैक्स स्लैब लेते हैं तब उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो आप ये भाई देख रहे हैं, आपने देखा ये जो सारे आंकड़े हैं, ये सभी आंकड़े यही बता रहे हैं कि हमें पुरानी टैक्स स्लैब को ही चुनना चाहिए। यदि आप ऐसे करदाता है जो आप बचत नहीं कर पा रहे हैं,
तभी उसी कंडीशन में आपके लिए नवीन पेंशन, नवीन जो टैक्स लैब है, नई टैक्स लैब, वही बेहतर है। इसलिए हमारा शिक्षक भाई बहनों से निवेदन है कि वे पुरानी टैक्स लैब को ही चुने। और वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः आग्रह करूंगा कि प्लीज हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये बात हमारे सभी शिक्षक भाई बहनों तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर उन्होंने गलत सिलेक्शन कर लिया, नवीन पेंशन, नवीन टैक्स लैब चुन ली, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स का भार आ जाएगा। जी, एक बात और रह गई है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर टैक्स से संबंधित आपके मन में कोई भी दुविधा, कोई भी प्रश्न हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न अवश्य लिखें। हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपके उन सभी प्रश्नों का जवाब आप तक अवश्य पहुंचे। नमस्कार।